नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जय हिंद नेशनल पार्टी से डॉक्टर मिश्रा जी हैं और इनका चुनाव चिन्ह बांसुरी आप हाथ में देख रहे हैं बांसुरी है। 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें प्रत्याशी हैं। तो सर जी, आप जिस तरह से अभी 400 पार का नारा है बीजेपी का, उसमें आप भी दस्तक दी हैं, तो क्या लगता है आपको कि उनके चक्रव्यूह को आप भेद पाएंगे? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह दी जहाँ पे लाखों करोड़ों दर्शकों तक ये बात पहुँचेगी आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू। हमारी पार्टी है जय हिंद नेशनल पार्टी। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव मिश्रा, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी ने मुझे गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित करा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज सौभाग्य से वो भी साथ में आए हुए हैं। पार्टी का जो मिशन है कि हम लोग एजुकेशन पे काम करें, छोटा काम करें, पहले हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। मुझे जो दायित्व दिया गया है गौतम बुद्ध नगर में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में नोएडा को छोड़ के बाकी 4 विधानसभा अछूती रही हैं। अति पिछड़ा लोकसभा कहा जाएगा भाई साहब। क्यों कहा जाएगा? जैसे ही आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं और दादरी के लिए उतरते हैं, आपको एक झटका जरूर लगेगा और वो झटका आपको महसूस कर देगा कि आप दूसरी विधानसभा में आ गए हैं। लोकसभा एक ही है बट आप दूसरी विधानसभा में आ गए। उसके बाद जो झटके लगेंगे वो आप भगवान मालिक। लेकिन 2014 से मोदी जी हैं, एनडीए की सरकार है, उससे पहले जो है 65 साल कांग्रेस की सरकार है, अभी पिछड़ा वर्ग है। आप नोएडा और दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा, नोएडा को छोड़ के आप किसी के भी बारे में मुझसे बात करिए, उनके गाँव के बारे में बात करिए, वहाँ के लोगों के बारे में। जनता मेरे साथ अटैच है। उन्होंने अपनी समस्याएं बोली, मैंने उनको रूबरू देखा। तो जो समस्याएं हैं वहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोडों की समस्या है, स्कूल कॉलेजों की समस्या है, सरकारी अस्पतालों की समस्या है। वहाँ के लोग दिल्ली में आते हैं भाई साहब, प्राइवेट बना दिए जाते हैं। हमारे सांसद जी प्राइवेट बनाते जाते हैं। कोई भी ऐसा राज्य स्तरीय भी उन्होंने नहीं बनाया। अपने इस नोएडा गौतम बुद्ध की धरा पर राज्य स्तरीय एक अस्पताल बना देते जहाँ पे लोगों को वो सुविधाएं मिल पाती। वहाँ से खुर्जा वाला व्यक्ति दिल्ली आता है एम्स में इलाज कराने, उसे या तो प्राइवेट में मोटा शुल्क देना पड़ता है या फिर आप दिल्ली के चक्कर लगाओ। तो अपने क्षेत्र का जब तक आप विकास नहीं करोगे तब तक 400 दूर की बात है। ये शुरू होता है अपने मन से। आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति अगर प्राइवेट काम करना है तो प्राइवेट करिए ना, किसने रोका है? आप अगर संवैधानिक पद पे हैं तो आप जनता के लिए काम करिए। जनता इस बार बताएगी कि उन्होंने काम किया या नहीं किया। अगर किया तो किस हिसाब का किया। लेकिन क्या लगता है आपको 75 साल से कोई काम नहीं हुआ और पिछले 10 साल से बिल्कुल काम नहीं हुआ? काम बहुत हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ 75 साल जब से हम चले थे काम हुआ, लेकिन जो गति होनी चाहिए वो नहीं है। वो नहीं। 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है और जब 100वां काल मनाएंगे तो क्या लगता है आपको, कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? और आपका जो एरिया जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है वो क्या विकसित हो जाएगा 25 साल में? देखिए, हमारा जो टारगेट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी हमेशा कहते हैं कि पहले आप छोटा करिए, जिस क्षेत्र में आप हैं उसको आप विकसित करिए। तो मुझे लगता है हमारा टारगेट है 2029 में आप देखेंगे हमारे लोग संसद में पहुंचेंगे। 100वां साल हम बड़ी खुशी से मनाएंगे। और मैं आपको कहते हुए ये आप नोट कर लीजिए कि ये जो आज के मुद्दे हैं वो तब नहीं रहेंगे जो 75 साल से इन लोगों ने जीवित करके रखे हैं, जबरदस्ती करे हैं, वो यहाँ नहीं रहेंगे। जय हिंद नेशनल पार्टी का एक ही मिशन है कि हम मुद्दों को जीवित नहीं रखते, हम काम करने में विश्वास करते हैं। और जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी अपना एक भी कैंडिडेट आएगा उस समय अपने खर्च से हम बहुत से ऐसे काम कराएंगे जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। तो पूरी उम्मीद है कि आप ये सीट निकाल पाएंगे वहाँ? बिल्कुल। मुझे ईश्वर ने पहले ही वरदान दे दिया है, अब मुझे उसे आगे बढ़ाना है। कृष्ण का वरदान है और कन्हैया लाल ने कह दिया है बांसुरी वाले ने कि आप करिए। तो ठीक है, फिर कन्हैया लाल की कृपा आप पे बनी रहेगी और सीट निकालें, आम जनता की सेवा करें जो पिछले 75 साल से नहीं हो पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जय। तो दोस्तों, अभी डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
यहाँ पर जय हिंद नेशनल पार्टी चुनाव लड़ रही है पूरे देश में लगभग। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा जो प्रत्याशी हैं, तो आइए हम सर जी से जानना चाहते हैं कि इतने बड़े माहौल में, जबकि 400 पार का नारा लग रहा है, कांग्रेस है और बहुत सी पार्टियां हैं, आपकी भी एक पार्टी इसमें शिद्दत कर रही है, तो क्या लगता है आपको कैंडिडेट हैं निकाल पाएंगे सीट? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता को जय हिंद। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि कौन निकाल पाएगा कौन नहीं निकाल पाएगा, अब प्रश्न ये है कि कौन देश की प्रगति में और विकास करने में सहभागी बनता है। जय हिंद नेशनल पार्टी देश की प्रगति में अपनी भूमिका जरूर सुनिश्चित करेगी। माध्यम क्या होता है, तरीके क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, उन सब को अडॉप्ट करते हुए हम देश की प्रगति में अपनी भूमिका ज़रूर सुनिश्चित करेंगे, और यह संभव सिर्फ राजनीतिक, लोकतांत्रिक और चुनावी व्यवस्था के थ्रू ही हो सकता है, जिसमें हम उतर चुके हैं। पूरे भारत में बीजेपी का दबदबा है, उथल पुथल हो रही है, आप सब देख रहे हैं पिछले 10 साल से देश की जो तरक्की हुई है, क्या लगता है आपको फिर भी आपके मन में कोई देश की तरक्की नहीं हुई है? मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे देश के सभी अब तक के प्रधानमंत्री को, सभी नेताओं को, सांसदों को, जिन्होंने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। अब हमारा फर्ज है हम भी योगदान दें, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जहाँ गैप है वहीं अपॉर्चुनिटी है। अगर देश विकसित हो चुका होता तो आपको आने की जरूरत ही नहीं, और बाकी लोगों को भी ये नारा देने की जरूरत नहीं है कि हम विकास कर देंगे, विकास कर देंगे। अगर विकास हो गया होता तो शायद ये गैप मौजूद नहीं रहता। विकास की भागीदारी जय हिंद नेशनल पार्टी भी होगी। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है 5 ट्रिलियन इकॉनमी देश को बनना है, जय हिंद नेशनल पार्टी वादा करता है हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी का सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है आम जनता के लिए, और खासकर जहां से सर जो हैं वो खड़े हैं। और आप इस पूरे लोकसभा में सभी सीटों पे उतर रहे हैं या कुछ सीटें हैं आपकी? नहीं साहब, हम बहुत चंद सीटों पर उतर रहे हैं, जहां पे हम सक्षम हैं, जहां पे हम मजबूती से अपनी बातों को रख सकते हैं, और जहां पे लोग हमको सुनने को तैयार हैं। अभी हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन उम्मीद है ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने इस तरह की बात शुक्रिया। रखी आम जनता के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।